हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं BMLT विथ ब्लडी रास्कल। तो प्लीज़ गाइस, यहाँ आने से पहले ज़रूर एक बार लाइक और सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कर लें। तो देखिए गाइस, हम इसमें पढ़ाने जा रहे हैं कि आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग ESR, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ESR को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, एक होता है लेबोरेटरी फैक्टर। हमने इसके पहले क्या क्या देखा था, विंट्रोप मेथड, वेस्टरविल मेथड, सब कुछ देख लिया था फुल डिटेल्स। ठीक, तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एज, सेक्स, प्रेगनेंसी, रॉलेक्स फॉर्मेशन, रेड सेल फैक्टर और प्लाज्मा फैक्टर। तो एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे। एज, एज क्या होता है? जैसे कि मान लो किसी का कम एज है, मान लो जो कोई एक इन्फेंट्स है और एक एडल्ट है, तो इन्फेंट्स का आरबीसी क्या होता है? ज़्यादा। तो हमने यहाँ नोट में क्या लिखा है? आरबीसी ज़्यादा तो ये सर कम, और क्लॉटिंग फैक्टर ज़्यादा तो ये सर ज़्यादा। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और दूसरा वाला प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक, तो ये चीज़ याद रखोगे तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर आसानी से समझ सकते हो आप। कैसे? देखो, एज, एज में देखो, अगर मान लो चलते हैं, अगर इन्फेंट्स, या तो इन्फेंट्स होगा या फिर एडल्ट, दो की बात करते हैं। ठीक, एडल्ट। ठीक, तो इन्फेंट्स क्या होता है? छोटे बच्चों जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको इन्फेंट्स बोलते हैं। ठीक, तो इन्फेंट्स क्या, आरबीसी क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक, इन्फेंट्स में आरबीसी क्या होता है? ज़्यादा। आरबीसी ज़्यादा तो ईएसआर क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा ही। ठीक, फील करेंगे कैसे घटता है। ठीक, एडल्ट में क्या होता है? एडल्ट में आरबीसी कम होता है इन्फेंट्स की तुलना में। ठीक, तो ईएसआर क्या हो जाएगा? ज़्यादा। ठीक, और सेक्स में अगर बात करें तो मेल है कि फीमेल? मेल फीमेल, मेल फीमेल। तो मेल में क्या होता है? आरबीसी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो ईएसआर क्या होगा इसका? मेल का ईएसआर कम होता है, इसलिए नॉर्मल रेंज में भी कम रहता है। ठीक, फीमेल का आरबीसी क्या होता है? कम होता है, तो इसलिए ईएसआर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है गाइस। और प्रेगनेंसी में क्या होता है कि देखो, जब प्रेगनेंसी होता है तो ईएसआर क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे प्रेगनेंसी है, ठीक, तो फिर क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा जब बच्चे की डिलीवरी होगी, पार्चुरेशन जिसे बोलते हैं। तो पार्चुरेशन की प्रोसेस में क्या होता है? ज़्यादा ब्लड न बह जाए। जैसे बच्चा होगा तो भाई ब्लड तो कुछ तो बहेगा ही, तो ब्लड ज़्यादा न बह जाए, इसलिए क्या होता है उस समय क्लॉटिंग फैक्टर, जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं CF, क्लॉटिंग फैक्टर बड़े होते हैं, और क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ता है तो ESR बढ़ता है। मैंने बताया ही है। ठीक, रॉलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है? रॉलेक्स फॉर्मेशन एक आरबीसी की प्रॉपर्टीज है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन, एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन, ऐसे पाइलअप हो जाते हैं आरबीसी। मतलब सिक्के के जमा, जैसे 5 रुपए का सिक्का देखे हो आपने, 5 रुपये सिक्का सबसे नीचे रखो, फिर उसके ऊपर एक और 5 रुपये, एक और 5 रुपये, ऐसे सिक्के के ऊपर एक सिक्के रखते जाओ। तो ये प्रॉपर्टी क्या होता है? रॉलेक्स फॉर्मेशन। ये प्रॉपर्टी क्या होता है गाइज? रॉलेक्स फॉर्मेशन, मतलब एक के ऊपर एक पाइलअप हो जाता है। ठीक, तो रॉलेक्स फॉर्मेशन, अगर रॉलेक्स फॉर्मेशन होगा तो सोचो, अगर कोई चीज़, यहाँ देखो गाइस, जैसे एक डिब्बा है, ठीक, अगर कोई चीज़ अव्यवस्थित है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा, कोई ऐसा ऐसा, तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा। क्या करेगा? ज़्यादा स्थान कवर करेगा यहाँ तक। लेकिन अगर इसी को व्यवस्थित कर दे तो इतने एरिया में कवर हो जाएगा ये। कैसे? इसको व्यवस्थित कर दो, इसको ऐसे ऐसे करके व्यवस्थित अगर कर दे तो इतने ही एरिया में कवर हो जाएगा। देखो, एक के ऊपर एक। ठीक है, तो कम आया तो क्या होता है? ईएसआर में क्या होता है? प्लाज्मा की रीडिंग लेते हैं, मतलब ये ऊपर वाली रीडिंग लेते हैं ईएसआर के लिए, प्लाज्मा की रीडिंग। तो सोचो, जब ये कम आया, जब ये कम एरिया में भर गया, तो ईएसआर क्या हो गया? ज़्यादा हो गया कि नहीं? और यहाँ तक ज़्यादा एरिया लगा दिया भरने में आरबीसी जो है, तो ईएसआर क्या हो गया? इसकी तुलना में कम आया था, ये कम आया, ये ज़्यादा। तो समझ आ रहा है कैसे? रोलेक्स फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? ईएसआर ज़्यादा होंगे। ठीक, रेड सेल फैक्टर क्या होता है? जैसे आरबीसी अगर बढ़ गया, अगर मान लो, देखो ब्लड में क्या होता है? 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट या सेलुलर एलिमेंट होते हैं, जिसमें आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी आते हैं। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट 1% से भी कम होते हैं। ठीक, तो रेड सेल फैक्टर क्या होता है? अगर आरबीसी बढ़ा दिए, आरबीसी बढ़ेगा तो ये सार तो कम होगा ही। ठीक, रेड सेल फैक्टर पर भी डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर, ठीक। और प्लाज्मा फैक्टर क्या होता है? प्लाज्मा फैक्टर, तो प्लाज्मा फैक्टर क्या होता है? 55% नॉर्मली प्लाज्मा होता है, लेकिन अगर तुमने क्या किया, प्लाज्मा को और बढ़ा दिया, तो प्लाज्मा बढ़ेगा तो क्या होगा? जब प्लाज्मा बढ़ेगा तो उसमें, प्लाज्मा में क्या होता है? क्लॉटिंग रहते हैं, मतलब कि जो भी प्रोटीन रहते हैं, तो प्रोटीन में क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर भी तो शामिल है। तो क्लॉटिंग फैक्टर, अगर प्लाज्मा फैक्टर बढ़ेगा तो क्लॉटिंग फैक्टर भी बढ़ेगा, और क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ेगा तो ईएसआर बढ़ेगा, तो ईएसआर भी बढ़ जाएगा इसमें। ठीक, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर भी बढ़ रहा है। ठीक, तो ये गाइस, ये हो गया फिजियोलॉजिकल फैक्टर। लेबोरेटरी फैक्टर कैसे होता है?
जैसे 1 घंटे हमको क्या होता है 1 घंटे में देखते हैं ESR, अब तुमने टाइम बढ़ा दिया या टाइम कम कर दिया तो भी तो कुछ चेंजेस तो आएगा ही, या तो कम हो जाएगा बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो ESR बढ़ जाता है। जनरली ये देखा गया है कि 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर ESR बढ़ जाता है, ठीक। टिल्टिंग ऑफ द ट्यूब, यदि तुमने ट्यूब को वर्टिकल ना रख के तुमने क्या किया, ट्यूब को टिल्ट कर दिया, ऐसे रख दिया, ट्यूब को वर्टिकल रखा जाता है, ठीक, ऐसे अगर तुमने टिल्ट कर दिया तो ESR बढ़ जाएगा, ठीक। सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट अगर पड़ेगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, या तो बढ़ सकता है घट सकता है, ठीक। तो ये ऐसे ऐसे फैक्टर हैं जो कि ESR को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो और कौन कौन सी कंडीशन में ESR इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है ये देखते हैं थोड़ा। इंक्रीजिंग ESR मतलब कि ESR कौन कौन से कंडीशन में इंक्रीज हो सकता है। तो सोचो पॉलीसाइथेमिया एक होता है, सोचो पहले हम बता दे रहे हैं पॉलीसाइथेमिया और एनीमिया क्या होता है। पॉलीसाइथेमिया, ठीक, पॉलीसाइथेमिया और एक होता है एनीमिया। पॉलीसाइथेमिया मतलब जब आरबीसी काउंट क्या होता है, मतलब उसका जो नॉर्मल रेंज होता है, आरबीसी का कितना नॉर्मल रेंज होता है, मिलियन में होता है, ठीक, 4 से 5.5 मिलियन तक नॉर्मल रेंज चेंज हो सकते हैं थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि 4 से 4.5 6 भी हो सकता है कि किसी बुक में 3 से 3.5 से दिया हो, 3.5 से, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। पर इतना तो पता होना चाहिए कि अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए तो पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। तो आरबीसी काउंट अगर क्या होता है नॉर्मल से ज़्यादा, तो देखो ना इसमें आरबीसी काउंट ज़्यादा हो गया, तो आरबीसी काउंट ज़्यादा हो गया तो ESR क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी इंक्रीजिंग ESR में एनीमिया वाला कंडीशन आएगा, क्योंकि इसमें आरबीसी कम होता है, आरबीसी कम होने से एनीमिया होता है, तो आरबीसी कम हो गया तो ESR क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। तो इंक्रीजिंग ESR का पहला कंडीशन क्या है, एनीमिया, किसी भी टाइप का एनीमिया हो एक्सेप्ट सिकल सेल, मतलब सिकल सेल को छोड़कर, एक्सेप्ट सिकल सेल एनीमिया, ठीक। सभी टाइप के एनीमिया में क्या होता है ESR बढ़ा मिलेगा सिकल सेल को छोड़कर। सिकल सेल में ऐसा क्या होता है, तो सोचो यार, जैसे मान लो ये रहा, ये ट्यूब रहा, ठीक। अब इसमें क्या होता है, जो आरबीसी है, नॉर्मल आरबीसी जो डिस्क शेप की रहती है ऐसे ऐसे पाइलअप हो जाएगी, लेकिन जो सिकल शेप है तो वो ज़्यादा स्थान कवर करेगी। देखो जैसे सिकल शेप है, अगर मान लो सिकल शेप रहेगा ऐसे हंसिए जैसा रहेगा, तो इस क्या ज़्यादा स्थान कवर करेगी। जब स्थान कवर करेगी तो आरबीसी सेटल डाउन होगा, तो इतना आरबीसी इतना जगह घेर लिया तो ESR तो कम होगा ना, ऊपर से रीडिंग लेते हैं प्लाज्मा की, तो ESR तो कम आया इसमें। लेकिन इसमें जब ये सिकल शेप नहीं थी तो ESR क्या हो गया, ESR ज़्यादा आया था, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ESR आ गया था, जस्ट कि इसमें ESR कम आ रहा है। तो ये होता है, ठीक, इंक्रीजिंग ESR का पहला कंडीशन, मतलब कि इंक्रीजिंग ESR का पहला कंडीशन क्या था, एनीमिया, ठीक, एनीमिया एक्सेप्ट कौन, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा हमने पहले ही बता दिया है, ठीक। अब इसमें क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी में भी सोचो, अगर प्रेगनेंसी वाला कंडीशन है तो ESR तो ज़्यादा ही होता है, तो इंक्रीजिंग ESR के कंडीशन में प्रेगनेंसी भी तो आ सकता है, ठीक। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कैंसर वगैरह होते हैं, कैंसर हो गया, ऑटो इम्यून डिसीज हो गया, ऑटो इम्यून डिसीज इम्यूनिटी में पढ़ेंगे ऑटो इम्यून डिसीज क्या होता है, ठीक, ठीक है। और एक होता है इन्फ्लामेटरी डिसीज, इन्फ्लामेटरी डिसीज, ठीक। इन्फ्लामेटरी डिसीज में भी इंक्रीजिंग ESR मिलेगा, ESR इंक्रीज मिलेगा। और डिक्रीजिंग किस में मिलेगा, डिक्रीजिंग ESR मतलब ESR किस में डिक्रीज मिलेगा, तो देखो एनीमिया में क्या हो रहा है, बढ़ इंक्रीजिंग ESR है, इंक्रीजिंग ESR के कंडीशन में एनीमिया है, तो डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया। क्यों होगा, हमने देखा है क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादा एरिया कवर कर लिया तो ESR ऊपर से लेंगे, प्लाज्मा की रीडिंग लेंगे, तो क्या होगा ESR तो कैसा आ जाएगा, कम ही आएगा। सिकल सिकल सेल सेल एनीमिया, ठीक, सिकल सेल एनीमिया कंडीशन में। और क्या हो सकता है, पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, अभी हमने बताया कि आरबीसी का नॉर्मल रेंज, अगर आरबीसी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए तो पॉलीसाइथेमिया कंडीशन होती है। और इस कंडीशन में क्या होगा, पॉलीसाइथेमिया है तो पोली मतलब आरबीसी इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज आरबीसी है तो ESR क्या होगा, डिक्रीज ही मिलेगा, ठीक, खत्म। और तीसरा है क्या, ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर की कंडीशन में भी ESR डिक्रीज मिलेगा आपको, ठीक। देखो यहाँ कैंसर जो था, यहाँ भी एक कैंसर था, ये कैंसर में इंक्रीज ESR मिलेगा, लेकिन केवल ब्लड कैंसर जो ल्यूकीमिया यानी जो ब्लड कैंसर होता है उसमें क्या होता है, डिक्रीज ESR मिलेगा, ठीक। और क्या हो सकता है, डिक्रीज फाइब्रिनोजन लेवल, डिक्रीज फाइब्रिनोजन लेवल,
इसका मतलब ये है कि फाइब्रिनोजन लेवल क्या होता है, अगर डिक्रीज हो गया तो सोचो ना, फाइब्रिनोजन लेवल अगर डिक्रीज हो रहा है यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर डिक्रीज हो रहा है, यानी क्लॉटिंग फैक्टर कम हो रहा है। जब क्लॉटिंग फैक्टर कम होगा तो ईएसआर कम होगा, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर और ईएसआर का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, उनका संबंध क्या है, अगर क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ रहा है तो ईएसआर बढ़ता है। हमने अभी देखा था कि क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ेगा तो ईएसआर क्या होता है, बढ़ता है, और यदि आरबीसी बढ़ता है तो ईएसआर क्या होता है, कम होता है। तो ये हमने देख लिया था। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक, और हाँ, एक चीज़ और मैं थोड़ा सा बता दूं, ये जो ब्लड के कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा हल्का सा, ब्लड किस चीज़ से मिलकर बना है, एक तो प्लाज्मा रहता है ब्लड में, प्लाज्मा 55% मिलेगा आपको, और फॉर्म्ड एलिमेंट जिसे सेल्यूलर एलिमेंट भी कहते हैं, इसमें क्या क्या आएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आएगा। ठीक, ये तो दोनों 1% से भी कम होते हैं, कितना, लेस देन 1%, 1% मान लो तो ये 44% रहता है, ऐसे समझ लो। ठीक, तो ब्लड का मेन पोर्शन क्या होता है, प्लाज्मा, ब्लड का मेन कंपोनेंट प्लाज्मा ही होता है। ठीक, तो इसके बारे में याद रखिए। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, कमेंट बॉक्स नीचे दिया गया है, तो उसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो ये गाइज पूरा ईएसआर ख़त्म हो गया।